बनाई हुई दुनिया जो हमने खल्क की है उसी में हम रहते हैं। दिस इज वेयर वी लिव, और ये हकीकत है हमारी। अब मैं आपके पास आया हूं तोड़ने के लिए आपकी इस हकीकत की दुनिया को, और आप रेजिस्ट करेंगे मुझसे। हमारा पर्पस ही होगा कि हम आने वाले कल से कोशिश करें कि हम अपनी जिंदगी में ऑथेंटिक रहें। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर। ये पिलर आपको आज आपकी प्रॉब्लम्स को, आपने जो अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस की आके उनको आपकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट लाएगा, और ये प्रॉब्लम्स आपकी जिंदगी में बुत की तरह है, एक ऑब्स्टिकल की तरह, उसको तोड़ के फेंक देगा। ये बुत हमने अपने बनाए, अपने जहनों के अंदर हमने भी बुत बनाए, और वो हमें ऑथेंटिक नहीं होने देते। आप इनऑथेंटिक कहाँ होते हैं अपने रिलेशनशिप्स के अंदर? आप ऑथेंटिक कैसे होते हैं कि जब आप रियलाइज कर ले वेयर आर यू इनऑथेंटिक। दिस इज द सिंपल फॉर्मूला। यानी मैं एक इंसान, मगर मैं उस वक्त इंसान जब मेरा ताल्लुक दूसरे इंसानों से। So this is the most important point in this workshop. The most important. लोगों के साथ आप ऑथेंटिक हैं या नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है। इंसान जब तक इंसान के साथ नहीं होगा उसका अमल नहीं होगा, और चूंकि अमल नहीं होगा तो अमल का रद्द अमल नहीं होगा। जिस जगह, जिस घर में मैं पैदा हुई या जिस हॉस्पिटल में पैदा हुई, वो हॉस्पिटल से मेरा रिलेशनशिप बन गया। जिस शहर से पैदा हुई मैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कराची में पैदा हुई, तो कराची में जितने लोग हैं वो मेरे हम शहरी बन गए, उनसे मेरा एक रिलेशनशिप हो गया। फिर जिस घर में मैं पैदा हुई, होम, वहां जिसके पेट से पैदा हुई मेरी माँ हुई, और दूसरे मेरा बाप हुआ, तो माई मदर एंड माई फादर। आप अपने एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। यू जस्ट हैव टू रियलाइज वेयर आर यू इनऑथेंटिक। थोड़ी देर के लिए सेल्फिश होकर सोचे इस बात को, एंड आई एम टेलिंग यू इट विल चेंज योर लाइफ। इट हैज चेंज्ड लाइफ एंड इट विल चेंज योर लाइफ। हाजिर आजाद, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग। ऐसा दिन डेंजर म्यूजिक था, मुझे सुन के जो है लग रहा था पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन आपको याद होगा जब लास्ट वीक डॉक्टर मईज आए थे, तो उन्होंने वो जो कॉइन बॉक्स था, वो जो कॉइन जो जमा करने का कुछ ऐसा गेम था, इतने सवालात चैट विद माया खान पे मैं बता नहीं सकती। जो हमारा ग्रुप है, हर कोई हमें उरूज का नंबर चाहिए, हमें डॉक्टर मईज का नंबर चाहिए, हमें उरूज का नंबर चाहिए, और इवन हमारा प्लान भी नहीं था, हमारा दूसरा टॉपिक था आज का, लेकिन फिर वो इतने ज्यादा आप लोग के बेहद इसरार के बाद हमने फैसला किया कि आज रूट जो है कॉइन बॉक्स बनाना सिखाएंगी। किस तरह बनाते हैं, कैसे आपको, अगर जिंदगी में देखिए मैं समझती हूँ कभी कुछ आपको खुद से नहीं मिलता, आपको बनाना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगानी पड़ती हैं अगर आपने कोई टारगेट अपना, कोई बुलंदी, कोई जगह अगर अचीव करनी हो। लेकिन वो कैसे होगा, और ये कॉइन बॉक्स आपके लिए कैसे मददगार हो सकता है। ख्वातीन हज़रात, अब शुरू करते हैं हम उरूज के साथ हमारा सेगमेंट, ये ख्वाब तुम्हारे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बहुत प्यारी लग रही है, ये बड़ा खूबसूरत रंग पहना है आज भी सनशाइन लग रही है। तुम मुझे अच्छा येलो, येलो और रेड जब भी हमारा हुआ है ना, सेकंड टाइम सीइंग यू इन आज जी मुझे बताइए आपके एनर्जी का कौन सा कॉइन बॉक्स है? मेरे एनर्जी का पता नहीं, विल पावर शायद, आई थिंक दैट्स माय विल पावर। मैं अपने आप को सोचती कि बस उठती हूँ ना। अच्छा, वन थिंग दैट आई से टू माई सेल्फ, यू वुड नो बिकॉज यू वर्क ऑन द माइंड साइंस सब्जेक्ट। मैं हमेशा उठती हूँ तो मैं अपने आप को एक बात, पहले कलमा पढ़ती हूँ, फिर नस्रुल्लाह फतन करीब, और फिर उसके बाद कहती हूँ गेट अप सोल्जर। मैं वो कहती हूँ गेट अप सोल्जर, और जब मैं अपने आप को गेट अप सोल्जर कहती हूँ, कहती उठने के बाद मेरा फौजियों की तरफ भाग रही होती है, करके भाग रही होती जल्दी जल्दी, फिजिकली दिमाग में पहले भाग रही हूँ। हाँ, दिमाग में पहले भाग रही होती है। इस तरह होता है, डज इट हेल्प? या इट डज हेल्प, है ना? यू हैव टू कॉल योरसेल्फ दैट यू आर स्ट्रांग, है ना? आप अपने आप को सोचा आप स्ट्रांग है, आप स्ट्रांग है। सीरियसली शायद मेरे लिए बड़ा हेल्प करता है, मैं अपने को बड़ा कहती हूँ। वही मैं कहती थी एनर्जी सुबह सुबह कहाँ से आती है। मैं सुबह से क्या अभी उठ रही हूँ, ये कर रही हूँ, बिकॉज आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। कोई बात नहीं, मेरे साथ अब रहोगी तो आदत कुछ दिन तक मुश्किल होगी, उसके बाद आदत पड़ जाएगी। मुश्किलों की आदत पड़ जाएगी। और कैसी है? बिल्कुल ठीक ठाक स्वीटहार्ट। आज कॉइन बॉक्स बिन अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग वीकेंड, लेकिन फ्राइडे सैटरडे संडे मेरी तो छुट्टी थी, तो मेरे लिए लॉन्ग वीकेंड। आपका नहीं पता मुझे। नहीं, तुम वैसे भी काम कर रही थी। इनफैक्ट एक कॉलर भी है, हम लोग कंटिन्यू भी करेंगे अपनी चैटिंग। जवेरिया है कराची से। अस्सलाम वालेकुम जवेरिया। वालेकुम सलाम। माने वाजीन जी वालेकुम सलाम। बहन कैसी हैं?
हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। हम कल से आपका नंबर डायल कर रहे हैं, 9 बजे से हमें बिल्कुल नंबर नहीं मिल रहा था और हम बहुत फील कर रहे थे, हम सेफ फील कर रहे थे। ओह आई एम सो सॉरी। कान पकड़ लूं? जी जी बोलिए, क्या कहेंगी? मायावा जी हम ये कहना चाह रहे थे आपके सवाल पे, तो हम ये कहना चाह रहे थे उस कान से ख्वाहिशात तो अनलिमिटेड होती हैं। ट्रू। हाँ, हर इंसान में ख्वाहिशात तो अनलिमिटेड होती है। उनमें से हम अपनी तरफ से जो बताना चाहें तो वो ये है कि हम अपने मुल्क के लिए भी कुछ करना चाहते हैं एज ए गुड सिटीजनशिप। बहुत अच्छी सोच है और बहुत अच्छी बात है अगर आप इस तरह सोचते हो। अपने मुल्क के लिए तो सबसे पहले कुछ करना चाहिए, अपने लिए बाद में करें, मुल्क के लिए पहले करें। क्योंकि अगर आपका मुल्क, ये जमीन, ये जो लैंड कॉल्ड पाकिस्तान, ये तरक्की करेगा तो आप ऑटोमेटिकली साथ तरक्की करेंगे। थैंक यू सो मच मेरा कॉल करने का। कॉइन बॉक्स कितनी कॉल? मैं गई थी चैट ऑन माया पे, खान पे, फिर जाके मुझे उसका नंबर चाहिए, मुझे डॉक्टर मुइज का नंबर देखा। फिर नाउ वी हैव सर हमारे सारे पैनलिस्ट के नंबर जो है लेफ्ट पर आ रहे हैं, चैट विद माया खान फेसबुक पर अगर आप जाएं, रूज का भी नंबर वहां पे। मैंने कहा भाई मैं तो हर एक को नहीं खुद दे सकती, जिससे सवाल करने आप ही कर ले भाई। मतलब कि कैसा रहा फीडबैक कॉइन बॉक्स? फीडबैक मुझे तो बहुत अच्छा है कॉइन बॉक्स का। सब कह रहे थे कि हमें डॉक्टर मुइज से बनवाना है, निशा अली से नहीं बनवाना है। डॉक्टर मुइज, बल्कि जो कॉल्स मुझे आई मेरे नंबर पे, तो वो पर्सनली मेरी से वो असिस्टेंट उठाती तो मुझे कह रही थी कि सब कह रहे हैं कि डॉक्टर मुझे बोले सिर्फ मेरा बना दे, जितनी कॉल्स आई है तो मेरा बना दे, एक बना दे। डॉक्टर मुझे हमारे लिए नहीं बना सकते, उनको क्या हमारा बना दे, इतनी वो आते हैं हर मॉर्निंग शो, उनको हमारा बना दे। हर कोई बंदा कनेक्ट करता है। वो हम लोग रात में बैठ के कल रात को ही बात करते, डॉक्टर मुझे थोड़ा समझा रहे थे कि तुम एग्जैक्टली क्या बोल रहे हैं, क्या है ये वो, लेकिन एक्चुअली विदाउट हिम I know things will be difficult। तो मैं मुझे कह रहे थे कि हर कोई मुझे कह रहा था एक एक करके 70 कॉल्स आई थी, तो एक एक करके 70 कॉइन बॉक्स मुझे बनाने पड़ जाते हैं। पीपल डोंट रियलाइज, समझे हमने कॉल किया, आगे पीछे और भी लोग कॉल सबका छोड़े बस मेरा उनको कहा मेरा बता दे, मेरी छोटी मेरी बेटी है, उसकी शादी नहीं हो रही, छोटी बेटी, उसका पढ़ने की प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा अच्छा चले आज हम लोग अपने कॉलर्स को भी फ्री बना के देंगे। पहले इसका प्रोसेस तो क्यों बनाने से क्या होता है? पहले तो कॉइन बॉक्स है क्या है? ठीक है जी, कॉइन बॉक्स एक टेक्निक है जो डॉक्टर मोइज ने अपने उनके जो गुरु थे स्वामी गीतानंदा, उनसे सीखी थी। उनके गुरु ने उनको और बाकी इन पूरी दुनिया में फिलहाल एज अ काउंट जिन्होंने सीखा था उस वक्त वो 4 लोग थे। अच्छा। जिन्होंने कॉइन बॉक्स एक्चुअल बनाना सीखा था। अच्छा। एंड वन ऑफ देम इज डॉक्टर मोइज। अच्छा। उनमें से एक जो थे वो उनका मतलब उनकी वफात हो गई और वो अब पास ऑन नहीं कर सकते टेक्निक। अच्छा, ठीक है। इसी तरह बाकी भी जो थे उन्होंने कभी हमने सुना नहीं कॉइन बॉक्स कोई बना रहा हो, उन्होंने वो चीज पास ऑन नहीं की, उधर ही रहेगी, स्टक होके रहेगी। लेकिन डॉक्टर मोइज ने इस टेक्निक को शुरू में जब वो सीख कर आए इधर और अपना सारा माइंड सेंस से काम शुरू किया उन्होंने, उसके बाद उनके पास कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बहुत जरूरत थी माली तौर पे, शादी के लिए, फाइनेंशियली हेल्प की जरूरत थी बहुत ज्यादा। तो डॉक्टर मोइज ने कहा ठीक है मैं आपका बना देता हूँ, मैं आपका भी बना देता हूँ, मैं आपका भी बना देता हूँ। तो शुरू में उन्होंने काफी सारे कॉइन बॉक्स बना के ऐसे ही दे दिया। अच्छा। इसके अंदर बेसिकली हदिया दिया था कॉइन बॉक्स के अंदर। अच्छा। आप चैरिटी देते हैं इसके अंदर। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप अपनी नीयत से कर दें चैरिटी। सही है, मुझे नहीं चाहिए कुछ, ये मेरा कोई काम नहीं इतना ज्यादा नहीं, मैं आपको करके दे देता हूँ। ठीक है। अच्छा जी, अब लोगों ने सीख तो लिया, अब लोगों के बड़े सारे सवाल, कुछ लोगों ने चैरिटी नहीं दी तो कॉइन बॉक्स काम नहीं करता आपका। उसका की जो कहते हैं ना इंग्रेडिएंट है कॉइन बॉक्स का, वो चैरिटी है। अगर चैरिटी के बिना आपका कभी कॉइन बॉक्स काम नहीं करेगा। तो लोगों ने उसमें कहा गया चलो अल्लाह नहीं देख रहा है, हाँ अब डॉक्टर मोइज नहीं देख रहे हैं तो उन्होंने शायद ये सोचा अल्लाह भी नहीं देख रहा, तो उन्होंने चैरिटी नहीं दी और वो खा के बैठ गए। फिर वो कॉइन बॉक्स काम नहीं किया तो आके कहना शुरू किया मेरा तो कॉइन बॉक्स काम नहीं हुआ। डॉक्टर मोइज, मेरे बेटे ने कॉइन बॉक्स में हाथ डाल दिया था, उसमें एक स्पाइडर गिर गया था, मैंने सफाई की तो कॉइन बॉक्स जमीन पे गिर गया था। तो ये स्टार्टेड फीलिंग कि सारे लोग अब बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं, आई डोंट हैव दैट मच टाइम कि मैं इतने सारे सवालों का इतनी जल्दी जवाब दे सकूं, क्योंकि नेचुरली दिन में 8 घंटे ही वो काम कर सकते हैं, एक नॉर्मल बंदा 8 से 10 घंटे, फिर भी वो दिन में 12-12 घंटे ऑफिस में बैठे होते हैं एंड देन 12-12 घंटे उनको लोगों से ही डील करना पड़ता है। तो छोटे छोटे सवाल कि मेरा कॉइन बॉक्सेस में मिट्टी चली गई, मैं साफ कैसे करूं, मुझे 2 कॉइन डालने थे तो मैंने 1 डाल दिया, तो आप निकाले तो साफ करें, वापस डाल दो, साइंस नहीं है इसमें, सब कुछ बताया हुआ, बट दे कीप ऑन अस, तो उन्होंने बंद कर दिया। ठीक है। फिर उन्होंने ये किया कि उनके स्टूडेंट थे जो खैर उनके स्टूडेंट से ज्यादा कहते हैं ना उनके मुरीद। अच्छा। 8 साल तक उन्होंने उनकी बड़ी खिदमत की और उनके कदमों में बैठे रहते थे। मैं तो उस वक्त नहीं जाया करती थी लाहौर वगैरह, तो वो उधर लाहौर में हुआ करते थे। अच्छा। तो उनकी टांगे दबाना, मालिश खिलाना, उनका ख्याल रखना। तो एक दिन पता चला कि वो बहुत ज्यादा उस शख्स के बहुत ज्यादा वो कर्जे के अंदर है। तो डॉक्टर मोइज ने कहा काम करो, तुम लोगों को कॉइन बॉक्स बना के दिया करो, उसका हदिया लिया करो, उसको डिवाइड करो 2
पोर्शन में एक पोर्शन बिल्कुल चैरिटी दे दो और एक पोर्शन तुम अपनी कंसल्टेंसी का रखो, जिसमें लोग तुम्हारा दिमाग खाएंगे तो तुम उनको जवाब देते रहे। ठीक है, ठीक है। तो उनको वो कर रहे थे अपना लाहौर के अंदर, फिर ये हो गया कि उन्होंने चैरिटी देना बंद कर दी। उन्होंने भी, लालच है बुरी बला है, उन्होंने चैरिटी देना बंद कर दी, लोगों के काम। इसका मतलब आप सुन रहे हैं सारी कहानी का मकसद जो बता रही है रूज सारी बातें, वो ये कि अगर वन से अभी बनाना शुरू करेंगी, आप जिस नियत से बना रहे हैं वो ये है खैरात देने की, और अगर वो नियत आपकी रुक जाती है, वहां पर आप अपने आप को कहीं ना कहीं से किसी न किसी मामले से वहां पर उसमें रुकावट आती है, फिर आपके कामों में रुकावट आएगी और फिर आपके जिस प्रोसेस के लिए सारा हो रहा है उसमें भी रुकावट आएगी। अगर आपकी नियत में लालच आ गई तब वो कोई चीज नहीं मिलेगी, तो यार ध्यान में रखे। ठीक है, आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर रखनी है। इसको अगर स्पाइडरमैन गिर जाए, बैटमैन गिर जाए, हाँ सुपरमैन गिर जाए, भी गिर जाए, गिर जाए, कोई टेंशन नहीं है। सुपरमैन को बाहर निकाले ना, बहुत इजी सा है ना, सुपरमैन को बाहर निकाले, साफ करें, वापस डाल दो, चैरिटी करते हैं। ठीक है, ठीक है। फिर उन्होंने उस शख्स से वो ले लिया, उनको हमने मना कर दिया कि वापस नहीं करेंगे, वो नाराज होकर चले गए एज यूजुअल, आपने सब लोगों को बता दिया मैं नहीं कर रहा। ठीक है। फिर एक और खातून थी अब्बू के साथ जो स्टूडेंट थी, उनकी बहुत ही ओबीडियंट स्टूडेंट थी। उनका सबसे बड़ा फायदा था कि बहुत ज्यादा ट्रेवल करती है। शी बेसिकली ब्रिटेन है, ठीक है, लेकिन माँ बाप उनके पाकिस्तानी है और वो दुबई यूके पाकिस्तान में ट्रैवल करती हैं। तो डॉक्टर मुझे कहा ठीक है तुम वहाँ पे कंसल्टेंसी, वहाँ पे लोगों को समझ में भी ज्यादा आता है, सही, तो चैरिटी में बिलीव करते हैं, तुम करना शुरू कर दो। ठीक है, उन्होंने शुरू किया, हमने इसको ज्यादा प्रमोट नहीं किया। उस डॉक्टर मुझे नाम क्या ले लिया कि लोग फिर पूछना शुरू कर, कॉइन बॉक्स वो एक पिटारा खुल गया, फिर से पिटारा खुल गया, क्या चीज है। ओके, लेट्स गेट ऑन टू, हमारे साथ कॉलर भी है, हम कॉलर ले रहे हैं पहले। सोफिया लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम सोफिया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो माया? करम अल्लाह का, आप फरमाइए। रूज से बात कर सकते? जरूर कीजिए, जरूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो रूज? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, ये कॉइन बॉक्स का जो है रूज, इसका थोड़ा जी बोले जी, इसका मुझे पूछना था बनवाने के लिए। तो आप आज जो बता रहे हो, चलिए हम आपके कॉइन बॉक्स से शुरू कर देते हैं। आज हम अपने कॉलर्स को फ्री कॉइन बॉक्स बना के दे रहे हैं। हाँ, फ्री, आप भूल गई ना, फ्री कॉइन बॉक्स मुझे भी चाहिए। कॉइन बॉक्स आपका तो डॉक्टर मुझे खुद बना देंगे। हाँ, ये फायदा हो, ये ठीक, ये आई लाइक द आइडिया। आप अपनी मुझे डेट ऑफ बर्थ में, जी आपकी डेट ऑफ बर्थ 20th May 75। 20th May 1975। आपका पूरा नाम? सोफिया अहमद। सोफिया अहमद। आपकी वालदा का नाम? परवीन मलिक। सॉरी, परवीन। और आप किस शहर में पैदा हुई है? लाहौर। और आपका टाइम ऑफ बर्थ आपको पता है? हाँ जी, 3 बजे दोपहर। 3 बजे दोपहर, ठीक है जी, ठीक है। और आपकी क्या विश है, क्यों बनाना चाह रही कॉइन बॉक्स? बेबी के लिए। बेबी के लिए, थैंक यू। ये मैं आपको बता देती हूँ ऑन स्क्रीन भी, और आपका नंबर जो होगा आप उधर छोड़ दें। ये सोफिया थी लाहौर से? जी। अच्छा, अपना नंबर छोड़ दें तो उनको उनकी एग्जैक्ट जो डायरेक्शंस है वो हम उनको बाद में फोन करके बता देंगे। मैं नंबर मुनीजा से ले लूंगी। ठीक है, जरूर। ठीक है जी। हाँ, अब कॉइन बॉक्स ये है कि कॉइन बॉक्स इंसान जब पैदा होता है तो परवरदिगार एक कुछ लॉज के साथ उसको पैदा करता है। हर तरीके के लॉज होते हैं उसके, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी। आप ऊपर से गिरेंगे तो आप नीचे ही गिरेंगे, आप उड़ानी शुरू कर देंगे। ग्रेविटी से लड़ने के लिए आपने प्लेन बना दी कि आप उड़ सके। ग्रेविटी इज अ लॉ। बिल्कुल। इसी तरह एक लॉ है सिम्थ का लॉ, डायरेक्शन का लॉ। ठीक है, तो कॉइन बॉक्स बेसिकली उस लॉ में आता है कि जब आप पैदा होते हैं तो आपका रिस्क एक डायरेक्शन में लिखा जाता है, वो डायरेक्शन है साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, आपका डायरेक्शन, उस डायरेक्शन के अंदर आपका हर लाइफ फोर्स उसी डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। ठीक है। तो इसी तरह जब हम कॉइन बॉक्स बनाते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और आपका नाम लेते हैं। अगर टाइम ऑफ बर्थ कंफर्म ना हो आपके पास तो आपके अम्मी वालदा के नाम से उस कॉइन बॉक्स की कैलकुलेशन करके एक खास किस्म की डायरेक्शन निकालते हैं। ठीक है, इस चार्ट से, ये चार्ट है, इस चार्ट से आपकी डायरेक्शन निकलती है। फॉर एग्जाम्पल किसी की कैलकुलेशन में 8 आया तो आपकी डायरेक्शन होगी नॉर्थ। फिर इस डायरेक्शन को देखा जाएगा किस पैदाइश में पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, किस शहर में पैदा हुए। तो जिस शहर में पैदा होते हैं उस शहर का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, उसकी जो डायरेक्शन होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर अफगानिस्तान में पैदा हुआ है तो उसकी डायरेक्शन होगी नॉर्थ ईस्ट। अफगानिस्तान नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में आता है। अच्छा, तो इन दो डायरेक्शन को एक खास तरीके से कैलकुलेट करके आपको आपकी डायरेक्शन बताई जाती है कि आप किस डायरेक्शन में, किस सिम्थ में अपना कॉइन बॉक्स रखेंगे। ठीक है, किस सिम्थ में उसके अंदर चीजें डालेंगे, किस सिम्थ में उसमें मैग्नेट को सेट करेंगे। जी, तो ये पूरी कैलकुलेशन का प्रोसेस